बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की कहानी का उन्वान है करीबुल मर्क मेहमान। एक दफा का जिक्र है कि एक दरवेश ने एक आदमी को मेहमान बनाया। वो बेहद इबादत गुजार इंसान थे। इसके बावजूद जब भी कोई शख्स, ख्वाह वो कैसा ही गुनाहगार हो, आपसे मिलने जाता, आप अपनी दरवेशी और बुजुर्गी को एक तरफ रखकर इसके साथ गुलामों की तरह पेश आते और इबादत से पहले इसकी खिदमत का फर्ज अदा करते थे। वो मेहमान बीमार और करीबुल मर्ग शख्स था। इसके सर के तमाम बाल झड़ चुके थे और चेहरा बीमारी से सूख कर बेरौनक दबे रंग का हो गया था। लगता था अभी दम तोड़ देगा। बस मामूली सी जान सीने में अटकी हुई थी। वो रात के वक्त दरवेश के पास आया। दरवेश ने फौरन उसके लिए बिस्तर का इंतजाम किया और इसकी खातिर तवाज़ो की। उसे बेहतरीन खाना खिलाया और हर तरह से उसका जी बहलाने की कोशिश की। खाने पीने से फारिग होने के बाद वो बूढ़ा मेहमान तकिया लगाकर बिस्तर पर लेट गया, मगर वो ना तो खुद रात भर सोया और ना किसी दूसरे को सोने दिया। वो बहुत चिड़चिड़ा, सख्त मिजाज और गुस्सीला शख्स था। मरने के करीब था, मगर खुद तो क्या मरता। हुज्जतबाजी और चीखो पुकार करके इसने दूसरे मेहमानों के नाक में दम कर रखा था। मेहमान खाने में मौजूद लोग इसके चीखने चिल्लाने और नामुनासिब हरकतों से तंग आकर वहां से रफू चक्कर होने लगे। हत्ता के आसपास के तमाम लोग भाग गए और इस बेचारे मेहमान के पास सिर्फ वो दरवेश रह गए। सारी रात उसकी बकवास सुनते और इसकी दिलजोई की कोशिश करते रहते। वो दरवेश तन्हा कई रातों तक बीमार मेहमान की खिदमत करते रहे। एक दिन मुसलसल जागने के सबब दरवेश को ऊंघ आ गई। बीमार मेहमान ने इन्हें सोता देखा तो गजबनाक हो गया और औल फौल बकने लगा। वाह, लोगों में पीर और दरवेश बने फिरते हैं, हालांकि इनका हर अमल मकरो फरेब और रियाकारी पर मबनी है। खुदा की लानत हो इन लोगों पर। अपने बदएतकादी को उन्होंने सूफियाना लिबास पहना रखा है और लोगों को फांसने के लिए बुजुर्गाना शक्ल बना रखी है। जो पेट भर कर खाए और मस्त होकर सो जाए, उसे क्या मालूम कि भूखे बीमार की रात कैसे गुजरती है। ये बातें वो महज इसलिए कह रहा था कि उस दरवेश को नींद आ गई थी। उन्होंने बीमार मेहमान की इन बातों पर तवज्जो न दी, मगर इनके अहले खानों को मेहमान की बकवास बहुत बुरी लगी। एक औरत ने आहिस्ता से उस दरवेश को बताया, आपने कुछ सुना भी है कि वो बीमार आपको क्या कहता है? उसे कहें कि यहाँ से फौरन दफा हो जाए और किसी दूसरी जगह जा मरे। अरे, हमारा खाता है और हमें ही कोसता है। वाह, घर वालों को मियाऊं। क्या हुआ? मेहमान की खिदमत सवाब का काम है, दरवेश ने कहा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो बीमार मेहमान है और उस पर मेहरबानी करना सवाब है, लेकिन बुरों के साथ नेक सलूक करना भी बुराई है। एहसान इस पर किया जाए जो एहसान के काबिल हो। कमीने को तकिया देने के बजाय उसका सर पत्थर से टिका दो। ऐसे आदमी पर मेहरबानी करना रेत पर घी जाया करने के मुतरादिफ है। जरा ये भी तो सोचो कि अव्वल तो वो एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स है और इस पर बेचारे की बीमारी ने हज़ियानी कैफियत से दोचार कर दिया। असल में हमें इससे अच्छा सलूक करना चाहिए। आप दुरुस्त फरमाते हैं, औरत ने सर हिलाकर कहा। लेकिन बदों के साथ नेकी करना ऐसा ही है जैसे कोई बेवकूफ बंजर जमीन में बीज बोए और शोरज़दा जमीन पर बाग लगाए। बेशक इस्लाम हुक्म देता है कि लोगों के साथ नेकी और तवाज़ो करनी चाहिए, लेकिन नाअहल के साथ रियायत नुकसानदेह और वक्त का ज़िया है। अल्लाह का हुक्म है कि हर एक के साथ इखलाक से पेश आओ और घर आए मेहमान की पूरे खुलूस के साथ इज्जत और खिदमत करो। मेहमान के मिजाज के मुताबिक उसकी खिदमत करना, खुश इखलाकी से पेश आना बड़े अजर का काम है। औरत ने दरवेश की बात सुनकर मुंह बनाया और कहने लगी, मैंने कब कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन जो मेहमान बदमिजाज हो, उसके साथ खुश खल्की ऐसी ही है
जैसे फबार से कुत्ते की पूंछ सहलाना, मगर वो तो इस सुलूक का भी मुस्तहिक नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? दरवेश ने तहम्मुल से पूछा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मालिक का हक शनास है, वो भी इस मेहमान से बेहतर है, जो अपने मोहसिन का नाशुक्र हो। किसी कमीने आदमी की बर्फ से तवाज़ो करना फजूल और ला हासिल है। जिस तरह बर्फ पर तहरीर ज़ाया हो जाती है, इसी तरह कमीने आदमी पर किया हुआ एहसान भी ज़ाया हो जाता है। लेकिन ये तो देखो कि वो बीमार और काबिले रहम आदमी है, दरवेश ने फरमाया। हाँ, वो रात भर औल फौल बकता और आपको नापाक, मक्कार और बनावटी पीर कहता रहा है, फिर भी आप इसे काबिले रहम ख्याल करते हैं। मैं कहती हूँ, ऐसे बेसब्र, नाशुक्रे और बदमिजाज मरबूतुल हवास आदमी पर किसी किस्म का रहम करना वाजिब नहीं। सुनो, दरवेश ने इस औरत से फरमाया, इसकी परेशान करने वाली बातों का बुरा न मानना। ऐसी पुरोगंदा बातें वो बीमारी और तकलीफ की वजह से कह रहा है, इसलिए मुझे उसकी खफगी भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो माजूर है और अल्लाह ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है।